सीएम धामी ने स्वीपिंग वाहनों को दिखाई हरी झंडी। देहरादून नगर निगम ने 2 रोड स्वीपिंग वाहन खरीदे। रोड स्वीपिंग से सड़कों की सफाई की जाएगी। उत्तराखंड में यूके-SSC पेपर लीक पर बवाल जारी। बेरोजगार संघ, कांग्रेस के हमले तेज। सरकार की छात्रों से अफवाहों से बचने की अपील। देहरादून में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। पंचायत प्रतिनिधियों के होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बैठक में चर्चा। लक्सर में दलदल में फंसी नीलगाय का सफल रेस्क्यू। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। वन विभाग ने नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उनकी अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिले। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि समय समय पर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही प्रमाण पत्र और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएं। और वहीं उत्तराखंड में यूके-SSC पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। करण माहरा ने दावा किया है कि अगर पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हुई तो 12 घंटे के अंदर प्रदेश की बीजेपी सरकार गिर जाएगी। वहीं करण माहरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि सीबीआई को केंद्र का तोता बताने वाली कांग्रेस आज क्यों सीबीआई के नाम की माला जप रही है। यूके-SSC पेपर लीक पर माहरा का बड़ा प्रहार। सीबीआई जांच हो तो 12 घंटे में गिर जाएगी सरकार। पीसीसी अध्यक्ष पर बीजेपी का जवाबी हमला। सीबीआई पर पहले उठाते थे सवाल, अब कैसे भरोसा। उत्तराखंड में यूके-SSC पेपर लीक विवाद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बेरोजगार संघ के साथ ही कांग्रेस भी सरकार पर जमकर हमले कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर पेपर रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। माहरा ने दावा किया है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच हुई तो 12 घंटे में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस पेपर लीक मामले की बड़ी मछली शिकंजे में आ जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जनता से बार बार नकारे जाने से हताश कांग्रेस ने पहले बेरोजगार संघ को अपने टूलकिट के रूप में इस्तेमाल किया और अब हवाई बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों को प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। बीजेपी ने ये भी कहा है कि सीबीआई को केंद्र का तोता बताने वाली कांग्रेस को अचानक सीबीआई पर इतना भरोसा कैसे हो गया है, जिससे लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है। हम चाहते हैं सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच हो, ताकि मगरमच्छ के संग वो बड़ी मछली जिसका नाम तैर रहा है, प्रदेश में कानून में चर्चा है कि फलानी भी इसमें हो सकती हैं, तो उस मछली का नाम सामने हम ये चाहते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर ये जांच हो गई सीबीआई की और मुख्य जज के देखरेख में, तो मछली के पकड़े जाते ही 12 घंटे के अंदर धामी की सरकार गिर जाएगी। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आज इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि पहले तो आप कहते हैं कि ये जो सीबीआई है ये मोदी का तोता है, ये एनडीए का तोता है, ये बीजेपी का तोता है। आज तोते पे कैसे भरोसा हो रहा है इनको? आज सीबीआई पे कैसे भरोसा हो रहा है? और करण मेहरा जी को कौन सीरियस ले रहा है? अरे आप तो बॉबी पवार को तो आपका ही प्रोडक्ट है, आप स्क्रिप्ट बना के देते। आज जब आपको लग रहा कि बॉबी पवार को उत्तराखंड की जनता सीरियस नहीं ले रही है क्योंकि वो टूल किट के रूप में काम कर रहा है, एक्सपोज हो गया है। यूके-SSC पेपर लीक मामले पर बेरोजगार संघ के साथ ही कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। एसआईटी जांच और 4 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस पूरे मामले में बड़ी मछली के शामिल होने की बात कहने से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखना होगा कि यूके-SSC पेपर लीक मामले से घिरी प्रदेश सरकार कांग्रेस के इस नए हमले का कैसे सामना करती है।
देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर जहां बेरोजगार युवा लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दायित्वधारी राज्य मंत्रियों ने प्रदेश सरकार का बचाव किया है। हल्द्वानी में जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा और मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डप्पू ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर कहा है कि यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि इसे लीक करने की साजिश की गई थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकप्रियता बढ़ेगी निश्चित रूप से। यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण के भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया, पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग अल्लाह गुल्ला करते थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे जेएनयू में पकड़े गए देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। और डेमोग्राफिक यहाँ की खराब हो रही है। लगातार धामी जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल अध्यादेश का काम हो, यूसीसी का काम हो, महिलाओं के लिए सखी योजना का काम हो, मतलब इतनी योजनाएं कर दी, धर्मांतरण विरोधी कानून हो। जैसी ये सब चीजें निकल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें एसआईटी गठित की और एसआईटी गठित करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा जी के उसमें कमेटी में एक टीम गठित कर रही थी और पूरे प्रदेश में उसकी जांच भी होगी। और जो उसके मुख्य आरोपी थे उसमें सरकार ने जेल में डालने का भी काम किया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको सीक्वल उसका कल उसको जारी भी किया गया। और जो अन्य उसके आरोपी हैं, चाहे वो दरोगा हो, हरिद्वार में जो एग्जाम सेंटर में जो दरोगा वहाँ थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ थे, अन्य लोग थे, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया। और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सख्ताई के साथ इसमें काम कर रही है। नकल विरोधी कानून जब से हमने लागू किया इस प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सरकार क्योंकि इस प्रदेश के युवाओं के साथ है, युवाओं को छलने का काम जो भी करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन मोड में रहेगी और सरकार उसमें काम कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर वन विभाग ने सोलारी नदी के पुल के नीचे बनी दलदल में फंसी एक नील गाय का सफल रेस्क्यू किया है। यह ऑपरेशन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरा हुआ है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने हाइड्रोक्रेन की मदद से नील गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू के दौरान सड़क पर घंटों जाम लग गया, लेकिन वन विभाग की टीम ने अपनी तत्परता और सावधानी से नील गाय की जान बचा ली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अशोक चक्र विजेता शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 18वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर कांडी में शहीद के आवास पर पहुंचे, जहां गणेश जोशी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी वीरता को नमन किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि शहीदों को कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उनका मान सम्मान जो है वो बना रहे, और इस जिम्मेदारी को हमारी सरकार बखूबी निभा रही है। ऋषिकेश के एक होटल में पुलिस और एसओजी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान होटल में अवैध रूप से जुआ खेल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआ खेल रहे तीनों आरोपियों के कब्जे से 1,40,000 नकद और 3 ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। हरिद्वार के अजियापोता में फ्रूट जूस और पल्प बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में सेब, लीची और कीवी का जूस और पल्प मानकों की अनदेखी करने की बात सामने आई है। उसके अगर हम देखें तो मानकों के अनुरूप नहीं तैयार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मार्केट में बेचा भी जा रहा है। छापेमारी में मिले खराब क्वालिटी के 1,500 किलो से ज्यादा सेब और कीवी के पल्प को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। कि एक जो जूस फैक्ट्री है उस पर कुछ अनियमितता है,
तो जिसकी जांच के लिए हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई, जो जिस पर जांच के आधार पे हम लोग वहाँ पे आज निरीक्षण में गए। निरीक्षण के आधार में वाकई वहाँ में जो हमें वहाँ देखा गया तो उस पर गंदगी बहुत थी और निर्माण इकाई सही तरह से काम नहीं कर रही थी, जिसपे कि जो उन्होंने जो उनके द्वारा पल्प तैयार किया जाता फ्रूट का और उस पर दुर्गंध आ रही थी, जिसके आधार पे हमने 1560 kg जो हमारा पल्प था, जिसमें कीवी का भी था और एप्पल के भी था, उसको नष्ट कराया और 3 सैंपल हमने मौके में जांच के लिए भेजे। लक्सर में वैश्य समाज ने पहली दफा महाराजा अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत साईं मंदिर पर हवन यज्ञ से हुई। सचिन अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं को जिंदगी में काम आने वाला बताया। वहीं संजय गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। ये यात्रा लक्सर के मुख्य रास्तों से गुजरी, जहां लोगों ने महाराजा अग्रसेन की जय जयकार की। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, जिसे लेकर पौड़ी में पर्यटन विभाग की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार न होने के कारण कई लोग इसकी जानकारी से वंचित रह गए। कंडोलिया मैदान में बच्चों के लिए विशेष हॉट एयर बैलून की व्यवस्था की गई, जिसमें कई बच्चों ने सवारी का आनंद लिया। पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर विभाग का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ाना है। चलो फास्ट। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उसके उपलक्ष्य में हमने जो है 26 तारीख से स्टार्ट किया है हॉट एयर बलून स्कूल के बच्चों के लिए। उसमें ट्रेनिंग का लेक्चर वगैरह उसके बारे में किस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और भविष्य में अगर कोई इसको व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें कैसे जुड़ सकता है, नंबर एक बात है। दूसरा एक साइकिलिंग का एक हमने सिंबॉलिक करा है, जो साइकिलिंग मीन्स जो क्योंकि पौड़ी उसके लिए संभावित स्थल है और बहुत सूटेबल है और बहुत सारे कई बार यहाँ पर हो भी चुकी है। तीसरा एक हमने सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा था आज की तारीख में, तो जो बहुत महत्वपूर्ण वो है विषय है हमारे लिए आज की तारीख में। और अभी कल 27 सितंबर के उपलक्ष्य में हंटर हाउस में जो हमारे जॉय हकील नाम है उनका बहुत फेमस है, उन्होंने आदमखोर बाघों को मारा था और उसके बाद उनका एक लेक्चर ये होगा कि इंसान को जानवरों के साथ दिखाई दे रहा है, किस तरह देखते हैं आप? विश्व जो पर्यटन दिवस है उसका जो तीन जो वो थे 3 दिवसीय होना था इस पूरे प्रोग्राम को। और पहले दिन प्रोग्राम में ये था कि हॉट बलून पौड़ी में उड़ेगा, तो पहली बार ऐसा था कि ये नयार घाटी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हॉट बलून का उपयोग किया गया था और लोगों ने इसको बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि हॉट बलून का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। एक अट्रैक्टिव ये रोमांच होता लोगों के लिए, मगर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जिससे लोग इसका लाभ नहीं ले पाए। लोहाघाट के रामलीला मैदान में बैठे छात्रों के बीच अचानक पुलिस पहुंच गई और कुछ छात्रों को जबरन अपने साथ ले गई, जिससे बेरोजगार युवा आक्रोशित हो गए। थाने के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। छात्रों को आशंका थी कि उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि छात्रों को वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कराने के लिए लाया गया था और बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अभी हमारे रामलीला स्टेज पे हम लोग खाली बैठे थे, 4 लोग बैठे थे, LIU और पुलिस वाले आए और हमारे एक बंदे को वहाँ से उठा लाए और यहाँ से अभी पता नहीं कहाँ ले गए, कुछ अता पता नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी वहीं पे सरकारी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद हम रोज ही बैठते हैं वहाँ पे। पता नहीं है LIU वाले आए, पुलिस वाले आए, हम में से ऐसे धमकाने लग गए तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, ना वहाँ धारा 144 से गए ना कुछ, खाली भी हमें डरा रहे हैं कि मतलब यहाँ से भागो करके। क्या हम लोग वहाँ बैठ भी नहीं सकते? हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, वहाँ के हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, हमें सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये लोग उसमें भी हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे, रोज ही बैठते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम लोग ना, हम लोग कोई मतलब वहाँ पे सभा कर वो कर रहे हैं, विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी ये लोग हमें मतलब यहाँ से डरा लिए। हमारे एक साथी था, उसके साथ खींचातानी करके यहाँ से थाने ले आए। फिर हम लोग सब थाने आए, हम थाने में उनको पता नहीं 3 लोग यहाँ से भी 3 लोगों को उठा के कहाँ ले गए हमें नहीं पता। फिर उसके बाद हमसे कह रहे हैं इन लोगों को भी मत छोड़ना, यहाँ से कहीं मत जाने देना, ऐसा वो पुलिस वाले कह के गए हैं। डरा रहे हैं हमको, हम डरेंगे नहीं। किन लोगों को ले गए हैं, उनके नाम पर कुछ है? हिमांशु शर्मा हमारा साथी था, हिमांशु शर्मा, जो मैं कह रहा हूँ रामलीला स्टेज से उठाया है, उसको एकदम खींचातानी करके उसको यहाँ से थाने ले आए। अब पता नहीं थाने में मारा भी होगा, ऐसा हम कुछ पता नहीं है। राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP और NSUI के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने चुनाव स्थगित कर दिया।
पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जिले के आपदाग्रस्त नंदानगर क्षेत्र के गांव का स्थलीय निरीक्षण कर राहत और बचाव के काम का जायजा लिया और इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्थानीय विधायक भूपाल सिंह टंडा भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित ग्रामीणों से भेंट कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने आपदा में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता का चेक दिया, साथ ही स्थानीय नागरिकों को कृषि उपकरण भी बांटे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने पीडीएनए टीम पहुंची है। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की टीम ने आपदा प्रभावित छीनागाड और तलिजमान पहुंचकर क्षति का आकलन किया, जिसके बाद नगर पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में टीम ने नोडल अधिकारियों से बातचीत की, चर्चा की। बैठक के दौरान नोडल अधिकारियों ने अपने अन्य विभागों से संबंधित क्षति और आवश्यकताओं की जानकारी टीम को उपलब्ध करवाई। हल्द्वानी में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने मंडी परिषद के नए डीजीएम ऑफिस का उद्घाटन किया। इस ऑफिस को बनाने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए लगे हैं। अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि मंडी परिषद की आय अब लगभग 200 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस मौके पर आप लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया। ये मंडी समिति का कार्यालय बनाया, मंडी परिषद का डीजीएम कार्यालय, और यहाँ पहले बड़ा जंगल था। इस इलाके पर कब्जा था लोगों का, मैंने खाली कराया। 5,000 रुपए में कबाड़ी ने कब्जा कर रखा था पूरी जमीन पर। और यहाँ मैंने प्रयास किया कि मंडी परिषद की आय बढ़े, और ये प्रयास मैं यहीं नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी आय से किसानों का काम होता है। लगभग 750 हमने सड़कें अब तक बनाई है पूरे प्रदेश में। और यहाँ रुद्रपुर, देहरादून में हम बड़े बड़े जैविक मंडियां बनाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आह्वान है कि जैविक कार्य को बढ़ाया जाए, और इसके तहत यहाँ कार्यालय बन रहा है। आपने देखा होगा बाहर दुकानें बन रही हैं, इधर दुकानें बन रही है। और ये हल्द्वानी का एक ऐसा इलाका बनेगा, हब बनेगा कि यहाँ लोग आप देखिए साल भर बाद जब बंद के खड़ा होगा तो लोग अधिकांश आबादी यहाँ खरीद फरोख्त करने आएंगे। मसूरी के मॉल रूट पर हो रहे कथित खनन के विरोध में महिला कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले को रोककर सख्ती से काम करती है। मात्र अपने को जिंदा रखने के लिए, न्यूज में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए आज ये एक ट्रेंड बन गया है। उनको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं तो आज यहाँ अपने गरीब व कमजोर लोग जो प्रभावित हुए उनको राशन वितरित करने के लिए यहाँ पर आया था। उससे पहले मैंने, क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ की सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सीवर के लिए व्यवस्थाओं की बैठक यहाँ पर की। और मेरे साथ तो बहुत कार्यकर्ता थे, तो मात्र गिनती की आप शायद आप फूलों में गिन सकते हैं। मेरे ख्याल से 9-10 से ज़्यादा लोग होंगे। तो ऐसे में ये कहना, लेकिन मैंने कहा कि मात्र खबरों में बनने के लिए हमारे बच्चों ने ये काम किया है। मैं उनको हमारा पूरा उत्तराखंड जो है वो त्रासदी से ग्रस्त है, और हर जगह पर खनन हो रहा है, हर जगह पर बादल फट रहे हैं, पानी आ रहा है, लोगों के घर बह रहे हैं। तो आप मसूरी में देखिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से ये पहाड़ कटान हो रहा है। रात भर यहाँ पर जेसीबी चलती रही, और ये जो कटान हो रहा है, क्या ये दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा? क्या ये पहाड़ खसकने का कारण नहीं बनेगा? आपने देखा झड़ी पानी में किस प्रकार से पहाड़ नीचे को दरक रहे हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण खनन है, और खनन जो है इसको कोई सरकार रोक नहीं पा रही है। हमारे किसी ने यहाँ शिकायत की थी ये खनन विभाग में, आप देखिए उसका क्या जवाब दिया गया है कि हमने उनको आर्थिक दंड लगा दिया। क्या आर्थिक दंड से ये हो जाएगा? आर्थिक दंड लगा दीजिए और बाद में आप खनन करते रहिए। आपका पूरा जो उत्तराखंड है आज इसी खनन की चपेट में है। और टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में लखवाड़ बांध प्रभावित
काश्तकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान परियोजना प्रभावित काश्तकारों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। बांध प्रभावितों ने अनुदान राशि को बढ़ाने और प्रभावितों के बच्चों को वरीयता के आधार पर परियोजना में काम देने की मांग रखी है, जिस पर जिलाधिकारी ने काश्तकारों को अपने इच्छुक बच्चों के शैक्षिक प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा। दो 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी से काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीसीआर भवन में एक बैठक हुई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने अहम भूमिका अदा की। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण जैसे मसलों पर चर्चा की गई। आईजी भरणे ने अधिकारियों को आदेश दिया कि महाकुंभ का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित होना चाहिए और इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है, जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जैसे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएँ हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन हो करके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या मान रही है पुलिस आने वाले कुंभ में? नहीं, ऑफ कोर्स क्राउड कंट्रोल तो है ही। जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। और अपना सिक्योरिटी तो है ही, हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियो जो अभी देश का है, तो ये सब चैलेंज अभी है ही पुलिस के लिए। ठीक है, नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो इसीलिए बैठक की गई थी कि जो पिछला जो कुंभ हुआ है उससे हम और बेहतर क्या करें और हमारा प्रबंधन किस तरह बेहतर हो। और यहाँ वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।